નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 2 ईदगाह कहानी, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। विद्यार्थी मित्रों, आ આગલા વિડીયો પુનરાવર્તન વિડીયો નંબર 1માં આપણે આપણી પહેલી જે કવિતા હતી તેરી હે ઝમીન એના વિશે રિવિઝન કર્યું। હવે આપણે વિડીયો નંબર 2ની અંદર આપણી જે આ કહાની છે ઈદગાહ, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની અને એના લેખક છે પ્રેમચંદજી। તો આપણે આજે ઈદગાહ કહાનીને ફરીવાર રિવિઝન કરીશું અને કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ વિશે પણ રિવિઝન કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હવે આપણે ઈદગાહ કહાનીને થોડી ફરી એકવાર ટૂંકમાં સમજી લઈએ। विद्यार्थी मित्र, प्रेमचंद जी एक महान लेखक थे। प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, चिंतनात्मक निबंध आदि की रचना की है। तो ये ईदगाह कहानी है, उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। और ये कहानी एक नन्हे बालक की कहानी है, जो हमें कहानी पढ़ने के साथ ही हमारे दिल में दुख होता है कि इतना मासूम बालक। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, आज हम एक बार फिर इस कहानी को दोहराते हैं। विद्यार्थी मित्र, आप सभी को तो पता है कि रमज़ान महीने के 30 दिन रोज़े होते हैं और रोज़ों के बाद 31वें दिन ईद कहलाती है। तो आज ईद का त्यौहार है। सभी लोग, गांव के सभी लोग ईदगाह जाते हैं। ईदगाह यानी कि नमाज पढ़ने की जगह। तो गांव में से सभी लोग, छोटे बड़े सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नन्हा बालक है जिसका नाम है हामिद। तो हामिद बेचारा अकेला है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माँ और बाप दोनों ही मर गए हैं। अब उसका अमीना के अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है। और देखिए गरीबी के कारण दोनों कितने परेशान हैं। आज ईद का त्यौहार है लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही है और बुढ़िया के बटुए में भी 3 पैसे ही है। तो गांव में से मेला ईदगाह को जा रहा है, तो हामिद को भी उस मेले में जाना है। तो हामिद अपनी दादी से कहता है, दादी तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल बहुत घबरा रहा होता है। अमीना मन ही मन सोचती है कि इतना नन्हा सा बालक, नन्ही सी जान कैसे अकेले जाएगा, और इसका बाप भी तो नहीं है। सब लोग अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं। देखकर अमीना को बहुत दुख होता है कि मेरा हामिद बिना बाप का, लेकिन फिर भी वो हामिद को गांव वालों के साथ जाने देती है। अब देखिए ईदगाह, सब लोग ईदगाह पहुंच गए हैं। ईदगाह जाकर सबने नमाज पढ़ी, आपस में एक दूसरे से गले मिले और फिर मेले में घूमने लगे। बहुत सारी तरह तरह की दुकानें थी। मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, घर की चीज़ों की दुकान, बहुत सारी दुकान, तरह तरह की दुकानें थी। तो हामिद के सभी मित्रों ने अलग अलग खिलौने खरीदे, सभी ने मिठाइयाँ खाई, सभी ने शरबत पिया, सभी चकडोर में भी बैठे। लेकिन बेचारे हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। तो उसने ऐसा सोचा कि इस 3 पैसों से मैं कुछ काम की चीज़ लूँगा, जो घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। और उसने ऐसा भी सोचा कि मैं ये 3 पैसे यूँ ही खाने में, पीने में या चरखियों में चक्कर लगाने में क्यों बर्बाद करूँ। चरखी यानी कि चकडोर। उसने बहुत सोचा। फिर उसने एक लोहे की दुकान की ओर देखा। तो दुकान की ओर देखकर उसने सोचा कि मेरी दादी अमीना जो है वह रोटियां सेकती है, तब तवे से रोटियां उतारते वक्त उसकी उंगलियां जल जाती है क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। तो हामिद ने सोचा क्यों न मैं ये चिमटा ही खरीद लूँ। तो उसने दुकानदार से कहा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसे का। हामिद बेचारा बहुत निराश हो गया क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। तो फिर उसने दुकानदार से दिल मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। तो दुकानदार भला आदमी था, उसने कहा ठीक है। फिर उसने 3 पैसों में वो चिमटा खरीद लिया। अब देखिए चिमटा उसने खरीदा तो पहले तो उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये चिमटा क्यों लेके आया, कोई खिलौना नहीं है, इस चिमटे का तो क्या करेगा। लेकिन
फिर हामिद ने चिमटे को अलग अलग तरीके से उपयोग किया। कभी कंधे पर रखता चिमटा तो बंदूक बन जाता, कभी फकीरों के चिमटे की तरह बजने लगता, कभी मंजीरा भी बजाता। इस तरह पूरे रास्ते हामिद अपने मित्रों के साथ अपने चिमटे की तारीफ करते करते आया। फिर हामिद घर आता है और दादी से मिलता है, तो दादी कहती है क्या लाया, तो उसने चिमटा दिखाया। तो दादी ने ऐसा कहा कि पूरे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये चिमटा लेके आ गया, कैसा बच्चा है तू, न कुछ खाया न पिया, पूरे रास्ते भूखा गया आया, लेकिन तूने ये चिमटा ही क्यों खरीदा। तब हामिद ने निर्दोष भाव से जवाब दिया कि दादी तुम रोटियां बनाती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, तुम्हारी उंगलियां जले नहीं, इसीलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ। तो बुढ़िया का क्रोध भी स्नेह में बदल गया और उसने हामिद को अपने गले से लगा दिया। विद्यार्थी मित्रों, હવે તમે જો હું એકવાર તમને ગુજરાતીમાં પણ કહાની સંભળાવીશ, તો બધાનું ध्यान આ બાજુ। રમજાન મહિનાના રોજા 30 દિવસના હોય તે પૂરા થાય પછી 31મા દિવસે ઈદ આવે છે। આજે ઈદનો તહેવાર છે। ગામના બધા જ લોકો ઈદગાહ નમાઝ પઢવા માટે જશે અને મેળામાં ફરશે। તો એક બાળક છે જેનું નામ હામિદ છે, જેના માતા પિતા મૃત્યુ પામ્યા છે અને આ બાળક એ પોતાની દાદી અમીનાની સાથે રહે છે। તો આ બંને ખૂબ ગરીબ હોય છે, તેમની પાસે પૈસા વધારે હોતા નથી। હામિદની પાસે ફક્ત 3 જ પૈસા છે અને હામિદ પણ ગામના લોકોની સાથે મેળામાં જાય છે। તેની દાદી તો પહેલાં તો ના પાડે છે કે જવા દેવાની, પરંતુ હામિદ કહે છે કે દાદી તું ગભરાઈશ નહીં, હું સૌથી પહેલો આવીશ। તો હામિદ પોતાના મિત્રોની સાથે મેળામાં જાય છે। તો ત્યાં આગળ ઈદગાહ જાય છે, બધા નમાઝ પઢે છે, એકબીજાને ગળે મળે છે, ભેટે છે અને ત્યારબાદ બધા મેળામાં ફરે છે। તો હામિદના બધા જ મિત્રો વારાફરતી બધા જ ચગડોળમાં બેસે છે, મીઠાઈ ખરીદે છે, મીઠાઈઓ ખાય છે, શરબત પીવે છે અને પછી બધા મોંઘા મોંઘા રમકડા પણ ખરીદે છે। પરંતુ બિચારો હામિદ એ કશું જ કરતો નથી, કારણ કે તે એવું વિચારે છે કે મારી પાસે આ 3 પૈસા છે, એનાથી હું કોઈ કામની વસ્તુ લઉં, હું મારા 3 પૈસા આવી રીતે ચગડોળમાં બેસી 2 ચક્કર ખાવામાં કે મીઠાઈ ખાવામાં હું બરબાદ કરીશ નહીં। અચાનક હામિદ એક લોખંડની ચીજ વસ્તુ જ્યાં મળતી હોય એ દુકાન આગળથી પસાર થાય છે। તો તે દુકાનમાં જઈને જુએ એક ચીપિયો જુએ છે। ત્યારે એને વિચાર આવે છે કે મારી દાદી અમીના જ્યારે રોટલી બનાવે છે ત્યારે લોડીમાંથી રોટલી ઉતારતી વખતે એની પાસે ચીપિયો નથી, એના કારણે રોટલી ઉતારતી વખતે એની આંગળીઓ બળી જાય છે। તો લાવો ને હું મારી દાદી માટે આ એક ચીપિયો જ લઈ લઉં। મારી દાદી પાસે એટલો ટાઈમ પણ નથી અને અમારી પાસે પૈસા પણ નથી કે દાદી ચીપિયો ખરીદી શકે, એટલા માટે હામિદ એ ચીપિયો ખરીદે છે। તે દુકાનદારને કહે છે કે આ ચીપિયાના કેટલા પૈસા? દુકાનદાર કહે છે કે એના 6 પૈસા છે। પરંતુ હામિદ હિંમત કરીને દુકાનદારને કહે છે કે મારી પાસે તો 3 જ પૈસા છે, 3 પૈસામાં આપશો? તો દુકાનદાર પણ ભલો માણસ હતો, એને કહ્યું હા લઈ જા। તો હામિદ હવે ચીપિયો ખરીદી લે છે અને ઈદગાહથી પાછા ગામમાં આવતા આવતા પોતાના ચીપિયાના ખૂબ જ વખાણ કરે છે। એ એના મિત્રોને કહે છે કે મારો ચીપિયો કેટલો સરસ છે, આમ ખભા ઉપર મૂકી દઉં તો બંદૂક બની જાય છે અને હાથમાં લઈને વગાડું તો ફકીરોનો ચીપિયો લાગે છે અને મંજીરાને ની જેમ પણ આ મારો ચીપિયો વાગી શકે છે। તો એના બધા જ મિત્રો ચીપિયાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ જાય છે અને બધાને ઈચ્છા થાય છે કે અમે ચીપિયો લઈએ, પણ હવે તો મેળાથી ખૂબ દૂર નીકળી ગયા છે અને હવે કોઈની પાસે પૈસા પણ રહ્યા નથી કે જેથી ચીપિયો લઈ શકાય। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 11 વાગે છે અને ગામની અંદર બધા જે મેળામાં ગયેલા લોકો પાછા આવી જાય છે અને હામિદનો અવાજ સાંભળીને તેની દાદી અમીના ઘરમાંથી દોડીને આવે છે અને આવીને હામિદને ભેટી લે છે અને એના હાથમાં ચીપિયો જોઈને કહે છે કે અરે આ તું શું લઈને આવ્યો? આખા રસ્તે તું ભૂખ્યો તરસ્યો ગયો અને આખા મેળામાં તને બીજી કશી વસ્તુ જ ન મળી કે તું આ ચીપિયો લઈને આવ્યો? ત્યારે હામિદ નિર્દોષ ભાવથી પોતાની દાદીને કહે છે કે દાદી, જ્યારે તમે રોટલી બનાવો છો ત્યારે ચીપિયો નથી, એટલા માટે તમારી આંગળીઓ રોટલી ઉતારતી વખતે લોડીમાં દહજી જાય છે,
એના માટે હું તમારા માટે ચીપિયો લાવ્યો છું. ત્યારે એની દાદીનો ગુસ્સો પ્રેમમાં બદલાઈ જાય છે અને એની દાદી હામિદને ભેટી પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહાની સાંભળવાની તમને મજા આવી ને? તો ચાલો હવે આપણે કહાનીમાં આવતા કેટલાક મહત્ત્વના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરીશું. विद्यार्थी मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? तो इसका जवाब होगा ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार कहानी है. ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? तो हमारा जवाब होगा ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार कहानी है. अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? तो जवाब है ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है. देखिए दूसरा प्रश्न, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? तो जवाब है ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है. विद्यार्थी मित्र, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं. रमजान महीने के कितने दिनों के बाद ईद आती है? रमजान महीने के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो हमारा जवाब है रमजान महीने के 30 दिनों के बाद ईद आती है. रमजान महीने के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो जवाब होगा रमजान महीने के 30 दिनों के बाद ईद आती है. आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो जवाब है ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते
है। आइए देखिए, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। ईदगाह जो हमारे पाठ का नाम है वह। 5वां प्रश्न, हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो जवाब होगा, हामिद के पास 3 पैसे हैं। आइए देखिए हम 5वां प्रश्न, हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास 3 पैसे हैं। अब हमारा 6ठा प्रश्न है, चिमटा कितने पैसों का था? चिमटा कितने पैसों का था? तो जवाब है, चिमटा 6 पैसों का था। चिमटा कितने पैसों का था? तो जवाब, चिमटा 6 पैसों का था। आइए अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न ये है कि हामिद चिमटा कितने पैसों में खरीदता है? हामिद चिमटा कितने पैसों में खरीदता है? तो जवाब हमारा यह है कि हामिद चिमटा 3 पैसों में खरीदता है। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न ये है, हामिद किसके लिए चिमटा खरीदता है? हामिद किसके लिए चिमटा खरीदता है? तो जवाब होगा, हामिद अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। हामिद अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम फिर से एक बार प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? जवाब है, ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार कहानी है। प्रश्न नंबर 2, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है। तीसरा प्रश्न, रमजान महीने के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो जवाब है, रमजान महीने के 30 दिनों के बाद ईद आती है। चौथा प्रश्न, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? जवाब है, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है,
हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास 3 पैसे हैं। अब छठा प्रश्न देखिए, चिमटा कितने पैसों का था? तो जवाब है चिमटा 6 पैसों का था। सातवां प्रश्न, हामिद चिमटा कितने पैसों में खरीदता है? तो उसका जवाब है हामिद चिमटा 3 पैसों में खरीदता है। अब आठवां प्रश्न, हामिद किसके लिए चिमटा खरीदता है? तो हामिद अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पुनरावर्तन विडियो नंबर 3 ની અંદર જે આપણા આ ઈદગાહ પાઠ છે તેના બાકી રહેલા પ્રશ્નોના જવાબ અને થોડા વ્યાકરણના મુદ્દાની ચર્ચા કરીશું।